गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीजेयू हिसार के सभी छात्रों का टेंडी एमडियंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 12 तारीख को वीसी साहब ने मीटिंग करी थी और वीसी साहब ने कमेटी की रिकमेंडेशन को पास करा है। जो सबसे मेन रिकमेंडेशन है 3, सिलेबस कम करने की पहली, एग्ज़ाम पैटर्न की दूसरी और कैसे एग्ज़ाम कराए जाएं तीसरी। और भी मुख्य बातें हैं प्रमोशन के रिज़ल्ट के बारे में और बहुत सारी बातें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जीजेयू हिसार की वीडियोज़ ऐसे ही आप सबके पास लाते रहें। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सभी कॉलेजेस को। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह किन बच्चों के लिए है। तो दोस्तों जीजेयू के जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं यूजी पीजी के, उनके जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं आर्ट कॉमर्स साइंस लॉ, उन सब के लिए ये नोटिस वैलिड है। वीसी साहब ने 12 तारीख को मीटिंग करी और मीटिंग के बाद कोविड को देखते हुए रिलैक्सेशन जारी करी है और जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। आइए शुरू करते हैं पीडीएफ से। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, फाइनल ईयर के परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। जिन पर रोक लगा दी गई थी उनको रीस्टार्ट कराया जा रहा है। 18 मई से शुरुआत है और सिर्फ ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी और जिसकी डेट शीट वेबसाइट पर जीजेयू की ऑफिशियल आ भी चुकी है। किसी की रहती होगी तो वो भी बहुत आज में आ जाएगी। अब पीजी के 3rd सेमेस्टर के और यूजी के 5वें सेमेस्टर के, चाहे वो रेगुलर हो रीअपियर हो, जीजेयू के एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस का स्टूडेंट हो, तो उसके पेपर कराए जा रहे हैं 18 तारीख से। सेकंड बात आती है कि पेपर कैसे करवाए जाएंगे। तो दोस्तों पेपर पीडीएफ फॉर्म में कराए जाएंगे। आपको पीडीएफ फॉर्म बनानी है अपनी आंसर शीट की और यूनिवर्सिटी आपका कॉलेज जो आपको ईमेल प्रोवाइड कराएगा उस पर भेजनी है। और एक टाइम पीरियड होगा और मेरे हिसाब से आधे घंटे का टाइम पीरियड होगा। आधे घंटे में आपको पेपर करने के बाद आंसर शीट एक मेल दी जाएगी, उस पर भेज देनी है। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट देयर आंसर शीट ऑन यूनिवर्सिटी डिजाइंड आंसर शीट। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी द्वारा भेजी गई आंसर शीट पर ही पेपर करना है। यहाँ पर और लिखा हुआ है, आपके पास कोई भी A4 गुड क्वालिटी साइज पेपर हो, आप जाइए शॉप पे जाइए। और शॉप बंद है लॉकडाउन के चलते, लेकिन आप किसी शॉप पे जाएंगे, उनकी घर पे जाएंगे तो वो आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे। A4 साइज़ आंसर शीट बोलना है आपको, बढ़िया क्वालिटी की 20 रुपये की 20 पेजों वाली आती है, वो प्रोवाइड करा देंगे। उस पर आप आंसर शीट यूज़ कर सकते हो। वो यूनिवर्सिटी की डिज़ाइन आंसर शीट अगर आपके पास हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा भाई A4 गुड क्वालिटी साइज़ पेपर पे ही कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत एडवांटेज रहेगा उसका। थोड़ा जिनको मदद की ज़रूरत होती है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट। मेन बात आती है सबमिट की। सबमिट का टाइम पीरियड क्या है, कैसे करवानी है। तो दोस्तों जो आपकी ओरिजिनल आंसर शीट होगी जिसकी आप पीडीएफ बनाकर भेजोगे, वो आपको 21 दिन के अंदर, आपके एग्ज़ाम के 21 दिन के अंदर कॉलेज में सबमिट करानी है। कॉलेज शुरू होने के 21 दिन के अंदर या लॉकडाउन ख़त्म होने के 21 दिन के अंदर। तो बेसिक सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, जैसे ही आपके सारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए और लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म होने के 7 दिन के बाद आप लोग जाके अपनी आंसर शीट सबमिट करा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। और ये आंसर शीट सबमिट का इसलिए है कि जीजेयू में दिक्कत आती है कम्युनिकेशन की, कि भाई आंसर शीट में उन्हें डाटा चाहिए होता है और आंसर शीट वो ऑफलाइन की डिमांड रखते हैं। यूनिवर्सिटी का उनका प्रोसीजर थोड़ा ऐसा ही है, तो इसके लिए आंसर शीट ज़रूरी है। तो आंसर शीट संभाल के रखना और लॉकडाउन खुलते हफ्ते बाद सबमिट करा देना। थर्ड पॉइंट आता है ड्यूटी कौन देगा। ड्यूटी आपके कॉलेज के टीचर देंगे, जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस के टीचर हैं, और आपका स्टाफ ही ड्यूटी देगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से वो अपॉइंट किया जाएगा। जैसे ही ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं सुपरिटेंडेंट और सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, वही सारी ड्यूटी ऑनलाइन में भी वैसे ही रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है क्लासेस के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ यूजी पीजी कोर्सेज ऑफ एफिलेटेड डिग्री कॉलेज। तो ये पॉइंट है यूजी और पीजी के पहले सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो मतलब पहले साल के बच्चों के लिए ये पॉइंट है। विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली विद सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर कोर्सेज इन जुलाई अगस्त। तो जीजेयू ने क्या करा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो यूजी और पीजी के पहले साल के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनके पहले और दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में एक साथ लिए जाएंगे। और
जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम अभी लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी डिग्री टाइम से ख़त्म कराना चाहते हैं इसलिए। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन दी है कि 50% सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो आपके पहले सेमेस्टर के 50%, मतलब आपके 6 पेपर हैं तो पहले सेमेस्टर के 3 पेपर देने होंगे तब, और दूसरे सेमेस्टर के 6 सब्जेक्ट हैं तो दूसरे सेमेस्टर के 3 पेपर देने होंगे तब, और जुलाई अगस्त में आपके पेपर कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा और एक एडवांटेज है। थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स बनाया है, लेकिन इसको ये भी एक फ़ायदे की चीज़ है, पेपर वो कम करवा पा रहे हैं इसके चक्कर में। 5th पॉइंट आता है दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर ऑफ यूजी कोर्सेज। तो थर्ड सेमेस्टर एफिलेटेड कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली विद फोर्थ सेमेस्टर विद 50% ऑफ थर्ड और 50। यही दोस्तों चौथे वाला पॉइंट है पड़ा। नॉन फाइनल जितने भी पेपर हैं पढ़े जीजेयू के कॉलेजों के, तो वो इकट्ठे करवाए जाएंगे। आपके जितने आपके ओड सेमेस्टर में पेपर हैं पढ़े 6 हैं, तो आपको 3 पेपर देने होंगे वहाँ पर अगले सेमेस्टर में, और अगले वाले के जो अब चलेगा उसके भी 6 पेपर हैं तो 3 देने होंगे। टोटल आपको 6 ही पेपर देने हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो आपको मान लो पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको 12 पेपर देने थे, तो वो अब आपको सिर्फ 6 पेपर देने होंगे, और उसके लिए आपके तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। दोस्तों सिलेबस भी एक मुख्य पॉइंट है। 25% सिलेबस ऑफ इवन सेमेस्टर ऑफ यूजी पीजी ऑफ एफिलेटेड डिग्री कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी कंसर्न थ्रू ऑनलाइन क्लासेज इन मई शैल बी रिड्यूल्ड। तो 25% सिलेबस यूनिवर्सिटी कम करवा रही है कोरोना के चलते। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके चलते 25% सिलेबस भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, मतलब आपने 12 में से 12 पेपर हैं आपके, ठीक है, 12 में से 6 पेपर देने हैं। जो 3 आपने ओड सेमेस्टर के पेपर देने हैं, मतलब पहले या तीसरे सेमेस्टर के, वो तो होंगे आपके पूरे सिलेबस के साथ। लेकिन जो 3 आपने दूसरे या चौथे सेमेस्टर के पेपर देने हैं उनके सिलेबस में 25% की छूट रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे पॉइंट आए हैं। और 7वां पॉइंट आता है दोस्तों, मेन है ये भी, रिजल्ट ऑफ इवन सेमेस्टर फॉर विच एग्ज़ाम हैव ऑलरेडी बीन हेल्ड। जो रीअपियर के पेपर हुए थे इवन सेमेस्टर के, या जिनको एवरेज बेस पर एवरेज प्रमोट किया गया था एवरेज लगाकर नंबर, उनका रिजल्ट भी जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने टाइम पीरियड कहा है 2 वीक का। 2 वीक मतलब 15 दिन के अंदर आपका पुराना रिज़ल्ट, आपके जो मई 2020 वाला रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जीजेयू के बच्चों के लिए। और रीअपियर एग्जामिनेशन ऑफ पास आउट स्टूडेंट्स विल आल्सो बी हेल्ड इन ऑनलाइन मैनर। तो रीअपियर के बच्चे हैं जितने पास आउट हैं उनके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये जीजेयू का ऑफिशियल नोटिस था, मैंने आप लोगों के साथ साझा करा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसे अपने जितने भी क्लास के ग्रुप हैं और जितने भी सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं और सारे आपके दोस्त हैं उन तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें पूरी बारीकी से हर एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, आगे से जीजेयू की वीडियोस भी अपने ट्रेंडी एमडीएस यूट्यूब चैनल पर आएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, और एक दूसरे की मदद भी करना जिसके जो सवाल हों